सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। तो बच्चों, पहला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। यहाँ पर बच्चों हमें ये 8 समीकरणें दे रखी हैं। हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये द्विघात समीकरण होती क्या है। तो बच्चों, द्विघात समीकरण क्या होती है? वो समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है, ऐसी समीकरण होती है द्विघात समीकरण। जैसे बच्चों 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये बच्चों एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो चर दे रखा है x, इसकी सबसे बड़ी घात है 2। यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो कोई भी समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। और बच्चों, द्विघात समीकरण अगर x चर में है तो ये हमेशा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की होती है। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होती है। इसमें a b c ये तीनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं और बच्चों a 0 नहीं होता है। ठीक है, अगर a 0 होगा तो यहाँ a का मान 0 रखा जाएगा, 0 की गुणा x² से होगी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी ये जो x² का पद है ये 0 बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये एक द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। ठीक है, तो a कभी भी 0 नहीं होता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, द्विघात समीकरण क्या होती है? वो समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो इस सवाल में हमें यही बताना है कि ये जो हमें 8 समीकरणें दे रखी हैं ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें इन समीकरणों को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम शुरू के 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, बाकी के 4 पार्ट्स को हम अगले वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें समीकरण दे रखी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x माइनस 3। हमें ये जांच करना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, इस साइड में हमें दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको बच्चों हमें a प्लस b के होल स्क्वायर के हिसाब से खोल लेना है। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू x हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a मतलब x गुणा b मतलब 1। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, फिर बराबर में है 2 गुणा x माइनस 3। तो यहाँ पर बच्चों हमें 2 से इन दोनों पदों की गुणा कर लेनी है। ठीक है, 2 की गुणा x से करेंगे ये हो जाएगा 2x माइनस 2 की गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, अब बच्चों हमें इन सभी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। तो x² यानी x की 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर, 1 की 2 बार गुणा करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 1 गुणा 1 1 कम 1 होता है। ठीक है, प्लस 2 की गुणा x से करेंगे 2x हो जाएगा, 2x की गुणा 1 से करेंगे तो ये 2x ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व करके हमें मिल गया x² प्लस 1 प्लस 2x और बराबर में है 2x माइनस 6। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों ही पदों को हमें बराबर के इस तरफ ले आना है। तो यहाँ जो लिखा है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, अब इस 2x को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर ये प्लस का है, जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस 6 को इधर लाएंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पदों को हम बराबर की इस साइड में ले आए तो इधर क्या बचा? 0 बचा, तो बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, अब इस पूरे में हमें समान पदों को सॉल्व कर लेना है। तो देखो बच्चों, इस पूरे में x² का पद है सिंगल, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे x²। ठीक है, फिर यहाँ एक संख्या है और दूसरी संख्या यहाँ है, तो ये दोनों हो गए समान पद, इनको हमें आपस में सॉल्व कर लेना है। दोनों ही प्लस की संख्याएं हैं तो इन दोनों को हमें आपस में जोड़ लेना है।
1 + 6, ये हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, ये x का पद है और ये भी x का पद है, तो ये दोनों समान पद हो गए। तो इन दोनों को हमें आपस में सॉल्व करना है। दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग, 2x प्लस का है और ये 2x है माइनस का। चिन्ह अलग अलग हो गए तो इनको हमें आपस में घटा लेना है। ठीक है, 2x में से 2x को हटाएंगे, 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में हम इन दोनों पदों को कर देंगे कैंसिल। ठीक है, तो ये दोनों पद हो गए कैंसिल। बराबर में है 0 तो बराबर में आ जाएगा 0। तो सॉल्व करके हमें मिला है x² + 7 = 0। अब इस समीकरण को हमें देखना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो चर x दे रखा है इसकी सबसे बड़ी घात है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ हमें आंसर में लिखना है बच्चों, क्योंकि इस समीकरण में चर x की अधिकतम घात का मतलब है सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें समीकरण दे रखी है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हमें इस साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, इधर जो लिखा है इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे। तो x² - 2x इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, बराबर में है -2 × 3 - x। तो यहाँ पर बच्चों हमें -2 से इन दोनों पदों की गुणा करनी है। ठीक है, तो -2 से 3 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -6। ठीक है, माइनस की गुणा माइनस से होगी, प्लस हो जाएगा। 2 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बच्चों इन दोनों ही पदों को हमें बराबर के इस तरफ ले आना है। ठीक है, तो इस तरफ जो लिखा है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, x² - 2x। ठीक है, -6 को इधर लाएंगे, ये +6 हो जाएगा, प्लस 2x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x और बराबर में बचेगा 0। ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों ही पदों को बराबर के इस तरफ ले आए तो यहाँ क्या बचा? 0 बचा। ठीक है, अब इस पूरे में हमें बच्चों समान पदों को सॉल्व कर लेना है। तो देखो बच्चों, इस पूरे में x² का पद है सिंगल, तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है x²। ठीक है, अब बच्चों ये x का पद है और ये भी x का पद है, ये दोनों समान पद हो गए, तो इनको हमें आपस में सॉल्व करना है। 2x ये माइनस का है और ये 2x भी है माइनस का, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो हमें इन दोनों पदों को जोड़ लेना है। ठीक है, 2x और 2x 4x हो जाएगा और दोनों में है माइनस, तो माइनस भी आ जाएगा, माइनस का 4x। ठीक है, तो इन दोनों पदों को सॉल्व करके हमें मिल गया -4x और बचा +6, ये सिंगल है तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है, +6 और बराबर में है 0। ठीक है, तो सॉल्व करके बच्चों हमें समीकरण मिली है x² - 4x + 6 = 0। अब इस समीकरण में हमें देखना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात है 2। ठीक है, तो हमें आंसर में लिखना है, क्योंकि इस समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें समीकरण दे रखी है x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, इस साइड में हमें दे रखा है x - 2 × x + 1, हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करनी है। तो बच्चों गुणा करने का तरीका क्या रहेगा? तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम x से इन दोनों पदों की गुणा करेंगे, फिर हम -2 से भी इन दोनों पदों की गुणा करेंगे। ठीक है, और यही काम बच्चों हम इस तरफ भी करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हम x से इन दोनों पदों की गुणा कर लेते हैं। तो x से x की गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा x², प्लस है, प्लस लगा लेंगे। x से 1 की गुणा करेंगे तो हमें x मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों हमें -2 से भी इन दोनों पदों की गुणा करनी है। तो 2 से x की गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, साथ में माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा -2x। ठीक है, माइनस की गुणा प्लस से करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 × 2 बराबर। यही काम बच्चों हमें इधर भी करना है, x से इन दोनों पदों की गुणा करनी है, फिर -1 से भी इन दोनों पदों की गुणा करनी है। ठीक है, तो x से x की गुणा करेंगे x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा लेंगे। x से 3 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x। अब -1 से x की गुणा करेंगे तो 1 से x की गुणा करेंगे x हो जाएगा, और फिर माइनस है तो साथ में माइनस भी आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा -1x। ठीक है, माइनस की गुणा प्लस से करेंगे माइनस हो जाएगा, 1 की गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, दोनों साइड्स में
जो भी समान पद हैं पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हम इस साइड की बात करें तो इधर एक्स स्क्वायर का पद सिंगल है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये एक्स का पद है और ये भी एक्स का पद है, ये दोनों समान पद हो गए, तो इनको हमें आपस में सॉल्व कर लेना है। 2x माइनस का है जबकि 1x है प्लस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है, घटाना है। 2x में से 1x को घटाएंगे, 1x बचेगा, और 2x से पहले है माइनस, तो माइनस का 1x बचेगा, ठीक है। और बच्चों, जब 1 होता है तो इसको लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों पदों को सॉल्व करके हमें मिल गया -1x, ठीक है। फिर है -2, ये सिंगल संख्या है तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे -2, ठीक है, बराबर। अब इस साइड की बात करें तो बच्चों यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का पद सिंगल है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। अब ये एक्स का पद है और ये भी एक्स का पद है, ये दोनों समान पद हो गए, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमें घटा लेना है। 3x में से 1x को घटाएंगे, प्लस का 2x बचेगा, ठीक है। फिर -3 सिंगल है तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चों, हमें इन तीनों ही पदों को बराबर के इस तरफ ले आना है और इधर जो भी लिखा है इसको ज्यों का त्यों लिख लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो इधर ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इधर ये प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। प्लस 2x को इधर लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा, ठीक है। -3 को इधर लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। तीनों ही पद बराबर के इधर आ गए, तो इधर क्या बचा, 0 बचा, तो बराबर में आ जाएगा 0, ठीक है बच्चों। अब इस पूरे में भी हमें समान पदों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर का पद है और ये भी एक्स स्क्वायर का पद है, दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग, तो हमें क्या करना है, दोनों को आपस में घटाना है। एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 बचने की स्थिति में दोनों पद हो गए कैंसिल, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये एक्स का पद है और ये भी एक्स का पद है, दोनों के चिन्ह हैं एक जैसे, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो पदों को हम जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। 1x और 2x, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब दोनों में माइनस है तो साथ में माइनस भी लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ संख्या है और यहाँ पर भी संख्या है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है, घटाना है। 3 में से 2 को घटाएंगे, क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, +1, और बराबर में है 0, तो बराबर में आ जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करके हमें समीकरण मिली है -3x + 1 = 0। अब इस समीकरण में हमें देखना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ये जो चर x दे रखा है इसकी सबसे बड़ी घात है 1, यहाँ घात है 1, ठीक है। तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चों द्विघात समीकरण वे समीकरण होती हैं जिसमें चर की सबसे बड़ी घात होती है 2, तो यहाँ इस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमें आंसर में लिखना है, क्योंकि इस समीकरण में, समीकरण को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, इस समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमें समीकरण दे रखी है x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करनी है, ठीक है। और बच्चों, गुणा करने का तरीका क्या रहेगा, तो बच्चों सबसे पहले हम x से इन दोनों पदों की गुणा करेंगे, फिर हम -3 से भी इन दोनों पदों की गुणा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x से इन दोनों पदों की गुणा कर लेते हैं। तो x की गुणा 2x से करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 आ जाएगा ज्यों का त्यों, और x × x ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों, हमें x से 1 की गुणा करनी है, यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। अब x से 1 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1x, ठीक है। अब बच्चों, हमें -3 से भी इन दोनों पदों की गुणा करनी है, तो 3 की गुणा 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और साथ में माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा -6x, ठीक है। अब माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 × 1 = 3, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा करके हमें मिल गया 2x स्क्वायर + x - 6x - 3, और फिर बराबर में है x × x + 5। तो यहाँ हमें x से इन दोनों पदों की गुणा कर लेनी है, तो x की गुणा x से करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस लगा लेते हैं, x से 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है बच्चों। अब देखो इस तरफ बच्चों ये दोनों समान पद हैं, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं।
तो 2x² ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। ये दोनों समान पद हैं, दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग, तो हमें क्या करना है, घटाना है। 6x में से एक x को हटाएंगे तो माइनस का 5x बचेगा, ठीक है, -5x। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें मिल गया -5x। फिर है -3, इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है और बराबर में है x² + 5x, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों पदों को बराबर के इस तरफ ले आना है, ठीक है। और इधर जो भी लिखा है इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2x² - 5x - 3। अब इधर से x² इधर आएगा तो ये माइनस का x² हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 5x इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5x। दोनों ही पद बराबर के इधर आ गए तो इधर बचा 0, ठीक है। अब बच्चों हमें इस पूरे में समान पदों को सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ये x² का पद है और ये भी x² का पद है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हमें घटाना है, ठीक है। तो 2x² में से एक x² को हटाएंगे, कितना बचेगा, प्लस का 1x², ठीक है। और जब 1 होता है तो इसको लगाओ या मत लगाओ, और शुरू में प्लस भी लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें मिल गया 1x², ठीक है। अब बच्चों ये x का पद है और ये भी x का पद है, दोनों ही समान पद हो गए और दोनों के चिन्ह हैं एक जैसे। 5x माइनस का और ये 5x भी है माइनस का, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो हमें इन दोनों को जोड़ लेना है। 5x और 5x 10x हो जाएगा और दोनों में माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, -10x, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें मिल गया -10x। फिर देखो बच्चों, यहाँ पर संख्या है केवल सिंगल और कहीं संख्या नहीं है तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है, -3, और बराबर में है 0 तो बराबर में आ जाएगा 0, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करके हमें समीकरण मिली है x² - 10x - 3 = 0। अब इसमें हमें देखना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो हमें आंसर में यहाँ लिखना है, क्योंकि इस समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम केवल इन 4 पार्ट्स को ही सॉल्व करेंगे, आगे के 4 पार्ट्स को हम अगले वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।